मेरी पैदाइश गन्ना सिंह वाला के पास एक गांव है माही वाला, वहाँ हुई। जब मैं 2 साल का था तो हमारी फैमिली सारा कुंबा बहावलपुर सईदा होता हुआ वहाँ भी साल एक रहे, जीरे आ गया। वहाँ सिर्फ उस वक्त तक दादा जान की जायदाद में से सिर्फ एक मवेशी खाना बच चुका था। उस मवेशी खाने को अब्बा जान ने खुद दुरुस्त किया, खुद उसकी दीवारी, चार दीवारी भी बनाई, और उसमें हम 10वीं जमात तक रहे। नहायत गुर्बत के दौर था। एक ज़मींदार, बड़े ज़मींदार का बेटा, वो क्या कर सकता था। फिर ये कि मौलवी नूरुद्दीन साहब का उन पर असर भी था। वो अजीब थे कि एक संदूकचा दवाइयों का बना लेते थे और निकल जाते थे तबलीग के लिए 2-2 महीने, 3-3 महीने। यहाँ तक कि मैंने, शायद आपने पढ़ा हो, मैंने अल फजल में उनकी वफ़ात पर एक मजमून लिखा था, और उसमें ये एक फ़िक्रा था कि हम अपने वालिद की हिकमत के नजरानों के पड़े हुए हैं। यानी वो फीस तो लेते नहीं थे किसी से, कभी किसी ने कुछ दे दिया तो उन्होंने भेज दिया। तो 34 में मैं और मेरा भाई इकबाल मरहूम, 33 में हम मैट्रिक में 10वीं जमात में थे। और अब्बा जान को ये ख्याल था कि मेरे दो बेटे, 33 में तो एक अजीब आलम था, दो बेटे मैट्रिक हो जाएंगे तो पता नहीं घर भर की क्या कैफियत हो जाएगी। लेकिन ये कि 2 महीने अभी इम्तहान में रहते थे, इकबाल फौत हो गए, मोहम्मद इकबाल। वो अच्छे खासे प्लेयर थे, बड़ा इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। तो सारा, मुझे याद है कि सारा स्कूल उनकी तदफीन पर आया। खानका वहाँ थी, मौजूदीन शाह की खानका एक, वहाँ दफन होते थे, कब्रिस्तान वहाँ था। तो अब्बा जान एक नीम के दरख्त के साथ चादर ओढ़े हुए बैठे हुए थे। मेरी उम्र गालिबन 15 से 15.5 साल की होगी। तो मुझे उन्होंने इशारे से बुलाया और फरमाया कि देखो, मैंने ज़िंदगी में एक शिरक किया था कि मेरे 2 बच्चे मैट्रिकुलेट हो जाएंगे, बस ठीक है, और क्या चाहिए मुझे। और मेरे शिरक की वो सज़ा पड़ी है। उन्होंने जनाजे की तरफ इशारा करके कहा, मैयत की तरफ। लेकिन क्या तुम अब घर संभाल लोगे। वो मैं बचपन था, इतना तो शऊर नहीं था कि घर भर के क्या तकाजे होते हैं और कैसे जिम्मेदारियां होंगी और कैसे निभाएंगे। मैंने कहा जी संभाल लेंगे। कहने लगे देखो, ये सब कुछ है, मुझे समझ में आती है, ये शिरक है, ये उसकी सज़ा है, लेकिन बेटे मेरी अब कमर टूट गई है। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी के कारोबार में कोई हिस्सा नहीं लिया। मैंने ही अपने घर, तो दोबारा जब मैट्रिक किया तो उसके बाद फिर मुलाजमतें की, घर बनाया, और बहन की शादी की, भाई की शादी की। तो ये सारा सिलसिला था। अब्बा जी ने मामलात में कोई दखल नहीं दिया कतन।